Hello students, today now I will take up one concept of thin film interference. How this interference happens in the thin film of soap bubbles. Soap bubble को कई बार आप देखते होंगे कि at different angles, if you visualize, if you see any soap bubble in presence of sunlight or normal light also, you will see the colored patterns. किसी पर्टिकुलर एंगल पे रेडिश दिखेगा, कभी ब्लूइश दिखेगा, कभी येलो अपीयरेंस आता है. तो वो कैसे होता है? तो डिफरेंट कलर्स में आपका ये होगा कि जब रेड कलर दिख रहा है मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, रेड कलर की मैक्सिमम इंटेंसिटी की इंटरफेरेंस हो रही है. तो थिकनेस ऑफ द फिल्म किस ऑर्डर की है ताकि वो पैटर्न आ रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली देख सकते हैं कि व्हाट दिस थिन फिल्म इंटरफेरेंस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन. तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थिन फिल्म इंटरफियरेंस. इंटरफियरेंस में थिन फिल्म का कैसे अप्रोच पड़ेगा, दैट थिंग वी कैन डू. तो जस्ट सी, मान लो मैंने ये फिल्म का थोड़ा एग्जैगरेटेड मैं बड़ा सा ले रहा हूँ फिल्म अपीयरेंस. कोई लाइट रे ऐसे आई, मान लो कि वन ऑफ द लाइट रे इज इंसिडेंट हियर लाइक दिस. इट इज़ द फिल्म थिकनेस एंड सी द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज टी. करेक्ट. लाइट रे आप देखो तो ये यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे आ जा रही है, जैसे दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे ऐसे आ गई. वन द लाइट इज हैपनिंग हियर, तो आप देखोगे एक लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होकर सीधे चली जाएगी. एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर गई. करेक्ट. नेक्स्ट व्हाट यू सी, सेकेंड लाइट हियर विच वॉज गोइंग दिस वे, तो रादर गोइंग स्ट्रेट, इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई जैसी. तो आप देखोगे दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ऐसे आ जाएगी. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर पे जब आ रही है तो यहाँ पे फिर से इट विल गो फॉर दी रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन इसका मिलेगा, दैट थिंग ऑल्सो वी कैन सी. तो मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो विल सी दिस इज आर, तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा. तो ये लाइट फिर से यहाँ से क्या होगी, इट विल गो बैक. तो आप देखो तो ये लाइट ऐसे चली जाएगी जस्ट सी. तो जिस एंगल पे आ रही थी उस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये आर एंगल पे जाएगी. Once it is reaching here, further rather going straight, it bends away from normal, और bend away from normal से ये ऐसे होते हुए पैरेलल होके बाहर चली जाएगी. See, this point is O, this point is P and this point is Q. O P Q ऐसे आपको मिल जा रहे हैं. Now what you will see, अगर मैंने यहाँ पे स्नेल्स लॉ की बात करूँगा तो I will say 1 into sin I is equal to mu times sin r. Mu is the thickness, refractive index of this film. So film है तो वाटर का mu आ जाएगा ऐसा ना. तो आई विल से sin I is equal to mu times sin r. This result we have. अब ये तो O पे था, अगर P से Q पे जाए तो Q पे भी देखिए तो ये क्या होगा, mu times sin r. ये एंगल R है, अल्टरनेट एंगल्स. तो व्हाट दिस एंगल विल बी, तो ये एंगल I ही होगा, ये एंगल क्या होगा, I होगा. तो आप फर्दर वहाँ पे जब देखोगे तो लाइट रे यहाँ जो जा रहा है ये और ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये भी एंगल आई ऐसे आ जाता है. नाउ व्हाट आई विल डू कि जब देखो यहाँ ओ से लाइट रे पी पे गई, ये पी से क्यू आई, तब तक दिस लाइट रे वुड हैव गॉन स्ट्रेट लाइक दिस. तो मान लो ये यहाँ से मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ. तो दिस पॉइंट इज ओ डैश. द टाइम इन विच लाइट रे विद इन द फिल्म मीडियम, ये आपकी फिल्म है, फिल्म मीडियम में वो जा रही है O to P and P to Q. द सेम टाइम से लाइट रेज इन एयर गोइंग फ्रॉम O to O डैश. करेक्ट. O to O डैश आ गया. तो अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ से और यहाँ से फर्दर रेज दे आर हैविंग द सेम पाथ, पैरेलल जा रही हैं, एंड दिस इज द आई वेयर दिस कैन बी मेड विजिबल. ये आई है और ऑब्जर्वर को ऐसे दिख रहा है. आपको यहीं पे पाथ डिफरेंस का रिलेट कर लेना है. तो व्हाट आई विल सी, अगर आप देखोगे पाथ डिफरेंस एज सच, तो क्या आता है, लाइट रे देखिए, एक लाइट यहीं से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो गई ना, और दूसरी लाइट यहाँ पर आ रही है और फिर ऐसे जाके रिफ्लेक्ट कर पा रही है. तो अब आप देखेंगे ओ ओ डैश, ओ ओ डैश जो पाथ है माइनस, आप क्या कहते हो, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू का ये जो पाथ आ गया, समझ गए.
और इसका जो ऑप्टिकल पाथ हम लोग लिखते हैं, तो ज्योमेट्रिकल पाथ इज OP प्लस PQ, बस ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, यू विल मल्टीप्लाई विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म, बिकॉज फॉर इंटरफेरेंस एंड एनीवेयर लाइट हमेशा ऑप्टिकल पाथ को जाती है, नॉट द ज्योमेट्रिकल। अगर किसी डेंसर मीडियम में चली गई, किसी और मीडियम में चली गई, तो आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग वो पाथ लेन देखेंगे व्हेन द लाइट वाज ट्रैवलिंग इन एयर फॉर द सेम टाइम। और वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसको म्यू से आपको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस थिंग विल हैपन। अब आप देखिएगा यहाँ पे फर्दर व्हाट कैन आई सी, ओ डैश और OP और PQ को देखता हूँ मैं, O से P जाइए, P से Q, OP और PQ दे आर इक्वल, तो व्हाट आई विल से जस्ट सी tan R को मैं यहाँ पे देखूंगा, तो tan R की वैल्यू अगर आप देखोगे तो tan R इज दिस, ये लेंथ आ गया अपॉन ये थिकनेस T आ जाएगा, समझ गए। तो tan R तो ऐसे आ गया, दिस लेंथ, मान लो ये O था, O डैश, ये O डबल डैश है, आई विल से tan R की वैल्यू O डबल डैश P/T, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेम वे अगर मैं मुझे साइन R देखना है, तो साइन R की वैल्यू, सॉरी कॉस R मैं देखता हूँ यहाँ पे, कॉस R, जस्ट सी कॉस R, तो कॉस R क्या होगा, दिस अपॉन OP, तो कॉस R देखो मेरे पास क्या आ गया, तो बेस हो गया थिकनेस T, बिकॉज दिस थिकनेस आई कैन टेक इट एज T, ये मैंने T मान लिया है, तो कॉस R देखो क्या आ गया, ये कॉस R की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, दिस इज थिकनेस T/OP, ये आ गया आपके पास कॉस R, करेक्ट। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे OP की वैल्यू क्या आ गई, दिस OP की वैल्यू एज सच जो आएगी वो क्या, T/cos R, तो T/cos R जो आ गया दैट इज द वैल्यू ऑफ OP, और वही PQ हो जाएगा। तो OP प्लस PQ अगर मैं देखूंगा तो ये देखो O डैश माइनस ये जो वैल्यू होगी OP प्लस PQ, वो क्या हो गया, T/cos R, दोनों इक्वल, तो 2T/cos R इंटू मैं म्यू से क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये इसका प्रॉपर ऑप्टिकल पाथ एज सच आ जाएगा, करेक्ट। अब आप देखिएगा फर्दर मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, ये एंगल R है, करेक्ट। तो अब देख OQ, ये OQ आ गया, ये एंगल I है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, इट इज़ 90 माइनस आई, इट इज़ 90 माइनस आई, ठीक है। तो मैं O डैश को क्या कर सकता हूँ, देखिएगा O डैश, दिस वैल्यू इज आई विल सी OQ, दिस इज OQ का cos 90 माइनस आई, और cos 90 माइनस आई क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस आई sin आई, cos 90 माइनस आई, तो दिस वैल्यू विल बी, आप देखिए दैट इज O डैश OQ, ये आ गया sin आई, OQ sin आई दैट इज O डैश, O डैश की वैल्यू ऐसे आ गई, करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे फर्दर पार्ट डिफरेंस की बात चेक करते हैं, तो देखिएगा एक चीज़ और, वन द लाइट इज कमिंग हियर और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है बाय द डेंसर मीडियम, ये रिफ्लेक्ट बाय डेंसर मीडियम, तो व्हेन एवर लाइट रे रिफ्लेक्ट्स बाय डेंसर मीडियम, तो उसमें एडिशनल फेस डिफरेंस आता है पाई का, वेव्स पे हमने पढ़े थे कि व्हेन वेव लाइट रे और एनी वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो उसमें एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्या आता है, पाई का। तो फॉर पार्ट फेस डिफरेंस फाई इक्वल टू पाई अगर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एक्स आ जाता है वो कितना आता है, λ/2, ये हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये जो फर्स्ट रे आ रही थी जो ऐसे यहाँ पे गई, तो उसमें हम नेट पार्ट डिफरेंस जो मैं लूँगा तो वो क्या देख लिया, तो टोटल पार्ट डिफरेंस O डैश में जो आ गया, तो वो दिखेगा O डैश में टोटल नेट पाथ लेंथ जो मैं लूँगा उसमें λ/2 जोड़ दूंगा, तो वो क्या हो गया, OQ sin आई, OQ क्या आ गया, sin आई, करेक्ट, और प्लस मैं क्या ले लूँगा, λ/2, तो टोटल पार्ट डिफरेंस जो हो गया O डैश का, पहली रे का जो आ रही है, दिस द फर्स्ट रे, और इसको मैं सेकंड मान लूँगा, सेकंड वाला ऐसे जा रहा है, तो दोनों रेस में जो नेट पार्ट डिफरेंस आ गया, तो पहले वाले का तो मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ, करेक्ट। इट इज दिस, क्या वैल्यू होगी, OQ sin आई प्लस λ/2। फर्दर देखिएगा OQ, दिस टर्म O डैश और OQ मैं क्या लिख पाऊंगा, देखिएगा फर्दर इफ आई से OQ, तब आप देखिए यहाँ पे दिस थिकनेस इज T, OQ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये वाला ट्रायंगल जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज R, तो ये हाफ अगर देखो तो 2 टाइम्स, तो ये क्या होगा, देखोगा आप T tan R, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा T tan R,
उसी का क्या है, डबल हो गया। तो ओ क्यू इज 2t tan r, तो ओ क्यू मैं लिख सकता हूँ देखो इस ट्रायंगल में सॉरी, तो t tan r, तो 2t tan r इंटू क्या हो गया, साइन आई। ये टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा ओ ओ डैश में, तो 2t tan r इंटू साइन आई प्लस λ/2, ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं, समझ गए। जैसी अब देखिएगा यहाँ पे ये जो टर्म आ गया मेरे पास एस एच 2t tan r इंटू साइन आई प्लस λ/2। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो लाइट रे आ रही थी यहाँ से OP से PQ गई, OP से जो PQ जा रही है तो वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, OP इज टी बाई कॉस आर, OP इज टी बाई कॉस आर, और 2 बार चला गया तो OP प्लस PQ क्या आ गया, देखो सेकेंड रे का क्या हो गया, OP प्लस PQ। OP प्लस PQ अगर देखोगे तो 2t बाई कॉस आर, ये आ गया 2t बाई कॉस आर, ये आ गया दिस। अब लेकिन हम यहाँ क्या करें, म्यू से मल्टीप्लाई कर दें आपको, तो दिस टर्म विल गेट मल्टीप्लाइज विद म्यू, इंटू म्यू से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई ऑप्टिकल पाथ के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। तो दिस रिजल्ट वी हैव फॉर द ऑप्टिकल पाथ लेंथ, समझ गए, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऐसे आ जाएगा। ये किसके लिए, इस रे के लिए आ जाएगा, दिस रे, तो ये रे यहाँ से यहाँ पे जो आ रही है तो इसका रिजल्ट जो मैं कह दे रहा हूँ इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 2t बाई कॉस आर इंटू म्यू, द होल रिजल्ट आपको ऐसे ये मिल जाएगा, करेक्ट। तो फर्दर मैं यहाँ पे क्या कह पाऊँगा, वो डेल्टा एक्स नेट मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो डेल्टा एक्स नेट जो होगा यहाँ पे वैल्यू आपको ऐसे मिल सकती है, व्हाट द रिजल्ट आई कैन हैव, करेक्ट। तो ये डेल्टा एक्स नेट अगर मैं देखना चाहता हूँ तब आप देखिएगा व्हाट वी हैव 2 म्यू टी बाई कॉस आर, देखिए इट इज 2 म्यू टी बाई कॉस आर, ये आ गया आपके पास 2 म्यू टी बाई कॉस आर माइनस में ये जब टर्म लूँगा देखिएगा 2t, और यहाँ पे क्या आ गया साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ म्यू साइन आर, साइन आई को मैं क्या लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स साइन आर मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा तो ये जो टर्म आ गया 2t और टेन ये आ गया साइन आर बाई कॉस आर, देखिएगा साइन आर बाई कॉस आर, और साइन आई को मैं क्या लिख लिया म्यू साइन आर, इट इज म्यू टाइम्स साइन आर। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस पैटर्न आई कैन राइट, तो जस्ट सी। तो थोड़ा सा ये मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा, ये टर्म को दिखेगा, तो व्हाट आई हैव 2 म्यू टी, तो 2 म्यू टी यहाँ भी आप देख सकते हो रिजल्ट आ जाएगा ना, तो 2 म्यू टी बाई कॉस आर, कॉस आर आ गया आपके पास ना, 2 म्यू टी बाई कॉस आर, ये रिजल्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो 2 म्यू टी बाई कॉस आर, ये जो रिजल्ट आ गया टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये रिजल्ट आएगा आपका 2 म्यू टी बाई कॉस आर, और ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये रिजल्ट आ जाएगा, तो दैट इज कॉस स्क्वायर आर। और यहाँ पे ध्यान देना एक टर्म क्या है λ/2 भी है, ये आपका 2t बाई, ये जो टर्म आया था हमारे पास ना, इसमें λ/2 भी एक टर्म आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो टर्म है इसके साथ व्हाट दिस वैल्यू जो हमारे पास ओ ओ डैश में जा रहा था, ओ ओ डैश में जो हमारे पास रिजल्ट है, तो ये 2t और tan r प्लस λ/2 में ये टर्म देखिएगा दिस टर्म, तो व्हाट आई विल हैव, देखिए 1 माई साइन आर, ये वैल्यू क्या आ गई 2 म्यू टी, और कॉस आर है, और 1 माई साइन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर आर आ गया, तो ये क्या आ गया कॉस आर आ गया, कॉस आर ये बच रहा है। तो टोटल डेल्टा एक्स में अगर आप देखोगे तो दिस वैल्यू इज डेल्टा एक्स में ये पैटर्न आपको मिलेगा 2 म्यू टी कॉस आर, तो ये टर्म हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वैल्यू इज 2 म्यू टी कॉस आर, समझ गए। अब आप देखें फर्दर व्हाट आई हैव डन, कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट था माइनस
लैम्डा बाई टू, क्योंकि ये जो टर्म था इसमें माइनस लैम्डा बाई टू भी करूँगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट 90 डिग्री। यहाँ पे टर्म था ना आपका माइनस लैम्डा बाई टू भी था ये, तो माइनस लैम्डा बाई टू आप ऐसे लोगे। तो ये वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू, ऐसा टर्म मेरे पास आ जाएगा। तो ये आपको क्या होगा, दैट विल गो फॉर दी मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द लाइट। इंटरफेरेंस हम लोग रिजल्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा थिकनेस ऑफ द फिल्म, और इसके साथ में इस रिजल्ट को जब अप्लाई करूंगा तो व्हाट आई हैव 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू, और यही क्या देगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना। तो दिस थिंग आई कैन हैव। तो मेरे पास जो डेल्टा एक्स आ गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल टू एन लैम्डा जो होगा ये मैक्सिमा के लिए जाएगा। फॉर मैक्सिमा, इट इज़ फॉर मैक्सिमा रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कहूँगा ऐसे, 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू क्या होगी एन प्लस हाफ इंटू लैम्डा आ गया आपके पास। तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, एन प्लस हाफ लैम्डा है, एन प्लस हाफ लैम्डा, हैंस एन की डिफरेंट वैल्यूज आप ले सकते हो। फॉर एन की वैल्यू 0 1 2 3 ऑल दैट वी कैन टेक। अब एन इक्वल टू जीरो डाल दो, फॉर एन इक्वल टू जीरो मैं करूँगा एन इक्वल टू जीरो, तो व्हाट आई गेट 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू क्या आ गई, आप देखो इट इज लैम्डा बाई टू, हैंस टी की वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहाँ पे अगर मैं टी की वैल्यू देखूंगा तो वो क्या आ गया लैम्डा बाई 4 म्यू कॉस आर। ये मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म का रिजल्ट आता है। व्हाट इज द टी मिनिमम, द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म फॉर इंटरफेरेंस इज दिस 2 म्यू टी कॉस आर, ये रिजल्ट आ जाता है आपका। फॉर कोई रेड कलर का दिखना है, ब्लू कलर का दिखना है तो रिजल्ट आएगा। अब इसी में फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूंगा तो व्हाट विल राइट कॉस आर टेंडिंग टू अ 0 डिग्री, तो आपका मिनिमम थिकनेस आ जाएगा। तो वो मिनिमम थिकनेस जो इस केस में आएगा तो लैम्डा बाई 4 म्यू। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म फॉर एनी इंटरफेरेंस टू हैपन, रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या जाता है लैम्डा बाई 4 म्यू। तो ये आपका केस था थिन फिल्म ऑफ इंटरफेरेंस। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस से हम कोई कलर्ड पैटर्न ब्लू कलर का है, उसके लिए क्या मिनिमम म्यू होना चाहिए, तो लैम्डा के हिसाब से मैं देख सकता हूँ म्यू ऑफ द वाटर 4/3 कैन पुट। तो फिल्म की एक मिनिमम थिकनेस चाहिए, उससे ज़्यादा पे भी हमको पैटर्न्स मिल सकते हैं। तो दिस वैल्यू वी गेट कि कहीं पे कोई रिफ्लेक्शन से अगर लाइट रे आ रही है और ये हम यूज़ करेंगे। फॉर अदर वे अदर मैक्सिमा आर ऑल्सो पॉसिबल 1 2 3 रख के हम रिजल्ट देख सकते हैं। तो दिस वॉज द केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्शन। थैंक यू।